दोस्तों ऑफसेट फंक्शन की पिछली वीडियोस में हमने बात की थी ऑफसेट फंक्शन किस तरीके से काम करता है, इसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं और किस तरीके से हम उसका यूज़ कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवांस्ड ऑफसेट की, जहां पर हम 3 एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हम ऑफसेट फंक्शन का यूज़ करके अपना रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो दोस्तों ये है फर्स्ट एग्जांपल। इसमें आपको कुछ मंथ वाइज यहाँ पर सेल्स दी गई है और यहाँ पर मैंने एक ड्रॉप डाउन यहाँ पर बना रखा है मंथ का। और यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपको इस सेल में आपको इन नंबर्स का सम निकालना है। बट यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर मैं यहाँ पर जैन के साथ अगर यहाँ पर जून करूँ तो यहाँ पर सेल जो है वो सिर्फ जैन से लेकर और जून तक की सेल यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है, जैसे 3940 सेल है तो इस सेल के अंदर उतनी यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर ऑफसेट फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू, और यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे सम, और इसके अंदर हम अपना ऑफसेट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ऑफसेट, और ये इसके पैरामीटर्स होते हैं रेफरेंस, रोज, कॉलम, हाइट और विड्थ। तो रेफरेंस मैंने आपको बताया था, रेफरेंस वो पोजीशन होती है जहाँ से हमें आप अपना जो फॉर्मूला है वो स्टार्ट करना है। तो हम अपना फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे इस सेल से, E3 से। ठीक है, इसके बाद कोमा रोज। तो रोज हमें इससे एक रो नीचे जाना है, तो यहाँ पर हम एक रो नीचे गए। उसके बाद कॉलम्स जो है वो हमें चाहिए नहीं, ठीक है, हमें चाहिए रेंज। तो उसके लिए हम नेक्स्ट पैरामीटर पे आते हैं हाइट। तो हाइट दोस्तों हमें सिर्फ एक ही रो में हमारे सारे नंबर है तो हमें हाइट चाहिए 1। ठीक है, उसके बाद कोमा विड्थ। तो विड्थ जो है उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मैच फॉर्मूला, मैच। और मैच में जो हमारी लुकअप वैल्यू होगी ये होगा ये सेल D8। ठीक है, इसको हमें लुकअप करना है हमारी इस रेंज से, और इसको हम F4 से लॉक कर देंगे। या अगर आप नहीं भी करते तो कोई भी इसमें इशू नहीं होगा, क्योंकि हमें इस सेल को कहीं ड्रैग नहीं करना है फॉर्मूले को। और कोमा आप ज़ीरो लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सम की ब्रैकेट क्लोज करेंगे और आप एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देखें कि आपके पास वैल्यूज़ आ गई है। अब आप यहाँ पर जैन से लेकर जून तक की अगर वैल्यू देखेंगे तो आप देखेंगे कि 3940 आपकी वैल्यूज़ आ रही है। और अब आप इसमें कोई भी मंथ चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपके पास रिजल्ट यहाँ पर आएगा। बिकॉज ये फॉर्मूला जो है यहाँ पर, ये जो ऑफसेट है ये रेंज वही बना रहा है जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करके अगर आप F9 करते हैं तो आपको ये सिर्फ वही नंबर्स यहाँ पर देगा जो हमने यहाँ पर ड्रॉप डाउन में ले रखा है। तो इस तरीके से आप डायनामिकली सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम सेकंड, आपका जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर कुछ मंथ वाइज सेल्स दी गई है और हमें क्या करना है, हमें एक इसका ग्राफ बनाना है। तो अगर हम एक नॉर्मल ग्राफ बनाते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर डेटा सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट में जाकर जो भी ग्राफ आपको बनाना है वो आप सेलेक्ट कर लेते हैं और इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाता है। बट फ्रेंड्स यहाँ पर कंडीशन ये है कि मैंने यहाँ पर एक मंथ का एक ड्रॉप डाउन क्रिएट कर रखा है और हम चाहते हैं कि यहाँ पर मैं जो भी मंथ चूज करूँगा ग्राफ के अंदर सिर्फ उन्हीं मंथ्स का आपको डेटा शो होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर जैन टू जून यहाँ पर कर रखा है, तो जो ग्राफ है उसमें सिर्फ जैन से लेकर और जून तक की वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो उस कंडीशन में हम ऑफसेट फंक्शन का यूज़ करेंगे और हम ऑफसेट फंक्शन के थ्रू डायनेमिक रेंजेस बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे मंथ की रेंज। तो यहाँ पर अपना हम फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल टू ऑफसेट। ठीक है, और हमारा रेफरेंस नंबर होगा A1 और इसको हम F4 से लॉक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें एक रो नीचे जाना है मंथ्स में जाने के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कोमा, कॉलम्स हमें चाहिए नहीं। और जो हाइट है यहाँ पर हम मैच फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मैच, और ये जो हमारा मंथ है इसको हम F4 से लॉक कर देंगे, कोमा, और ये हमें मिलेगा
इस रेंज के अंदर, और इसको भी हम F4 से लॉक कर देंगे, कोमा 0, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और विड्थ हमें चाहिए नहीं, ठीक है, तो फॉर्मूला क्लोज करेंगे, और उसके बाद हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये एक एरे फॉर्मूला बन गया है। तो अभी आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ जैन शो हो रहा है, बट जब आप फॉर्मूला बार में यहाँ पर जाएंगे और F9 प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास मंथ की रेंज आपके पास आ गई है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है। और जो भी यहाँ पर आप मंथ चूज करेंगे वही रेंज आपकी बन जाएगी। जैसे अगर आप अक्टूबर करते हैं और आप इस सेल में दोबारा जाकर F9 करते हैं, तो ये आपको अक्टूबर तक की वैल्यूज दिखाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम जो हमारी सेल्स वैल्यू है उनका भी एक डायनेमिक रेंज बनाएंगे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस राइट साइड आके और कंट्रोल आर करके सेम फॉर्मूला पेस्ट करना है, और यहाँ पर जो आपका रेफरेंस है इसको A1 की जगह B1 करना है, और वही कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना है, और उसमें कुछ नहीं करना है। और फिर से जब आप देखेंगे कि आप देखेंगे आपके पास जैन से अक्टूबर तक की सारी वैल्यूज आ गई है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, हम ये जो हमारा फॉर्मूला है इसकी हम एक नेम रेंज बनाएंगे। तो नेम रेंज बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना इसको हम कॉपी करेंगे, और नेम रेंज बनाने के लिए हमें जाना होता है फॉर्मूलाज में, और यहाँ पर होता है नेम मैनेजर। नेम मैनेजर में जाएंगे और न्यू पर क्लिक करेंगे, और इसका हम नाम रखते हैं मंथ, और रेफर टू में हमारा जो फॉर्मूला है वो हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और इसको ओके करेंगे। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने सिर्फ वही रेंज यहाँ पर ले रखी है जो हमें रिक्वायर्ड है, जैन टू अक्टूबर, ठीक है, और इसको हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम सेल्स में जाएंगे और इसका भी फॉर्मूला कॉपी करेंगे, और फिर से नेम रेंज में जाकर न्यू पे जाएंगे, और अब की बार हमें हो गया, मान लीजिए ये सेल्स हो गया, और यहाँ पर अपना फॉर्मूला हम पेस्ट कर देंगे, और ओके। और अब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सेल्स वैल्यू का भी आपकी रेंज डायनेमिक आ गई है, और क्लोज कर देंगे। इसके बाद हमें ये जो रेंज हमने बनाई है इसको हमें इस चार्ट के अंदर डालना है। तो इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे और सेलेक्ट डेटा के अंदर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले सेल्स में जाकर और इस पर क्लिक करेंगे हम एडिट पर, और एडिट में दोस्तों ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क से पहले का जितना भी है इसको यहाँ पर डिलीट करेंगे, और उसके बाद हम प्रेस करेंगे F3, ठीक है। और F3 में हम यहाँ पर सबसे पहले सेल्स ले लेते हैं और ओके करेंगे, और ओके कर देंगे। इसके बाद हम सेम यहाँ पर मंथ्स में एडिट में जाएंगे, और यहाँ पर भी सेम एक्सक्लेमेशन मार्क से पहले तक का डिलीट करके और F3 करके मंथ्स यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है, और ओके कर देंगे, और ओके। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ये ग्राफ रेडी हो जाएगा। और आप इसको बहुत सारे फॉर्मेट वगैरह है, आप कोई भी इसमें फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाला कर देता हूँ। तो ये आपका जो ग्राफ होगा ये बिल्कुल डायनेमिक होगा, यहाँ पर आप जो भी मंथ चूज़ करेंगे वो सिर्फ उसी मंथ तक की वैल्यूज़ दिखाएगा आपको। जैसे मैंने जैन टू जुलाई कर दिया है तो जैन टू जुलाई दिखा रहा है, अगर हम दिसंबर तक कर देंगे तो दिसंबर तक का पूरा दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर ये जो चार्ट टाइटल है इसको भी आप चाहते हैं कि ये भी डायनेमिकली चेंज हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इक्वल टू करेंगे और डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर लिखेंगे जो भी आप हेडर देना चाहे। जैसे मैं सिर्फ जैन टू दिसंबर यहाँ पर लिखना चाहूँगा तो मैं हमने करेंगे जैन टू, और यहाँ पर स्पेस देकर और डबल कोट्स डालकर और एंड परसेंट लगाएंगे, और ये जो हमारा ड्रॉप डाउन वाला जो सेल है इस पर क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद आप चार्ट टाइटल पर जाएंगे और इक्वल टू प्रेस करेंगे, और ये सेल है इसको चूज़ करेंगे यहाँ पर और ओके कर देंगे। उसके बाद ये आपका डायनेमिकली चेंज होता रहेगा, जो भी मंथ आप चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका ये चेंज होता रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप ऑफसेट फंक्शन की हेल्प से डायनेमिक रेंज वगैरह बना सकते हैं, और उसका यूज़ आप ग्राफ वगैरह बनाने में कर सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा अपना डैशबोर्ड वगैरह क्रिएट करने में। ठीक है दोस्तों।
तो चलिए इसके बाद हम अपना जो फाइनल जो एग्जांपल है, थर्ड क्वेश्चन, वो देखते हैं। तो ये दोस्तों हमारा है थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर भी आपको ग्राफ ही बनाना है, बस इसमें आपको अलग कंडीशंस होगी। यहाँ पर एम्प्लॉइज वाइज सेल दी गई है मंथ और मंथ, ठीक है। और आपकी कंडीशन ये है कि आपको ऐसा ग्राफ क्रिएट करना है जिसमें एक बार में सिर्फ एक ही एम्प्लॉय की सारी ये डिटेल्स हमें शो हो जाए। जैन टू दिसंबर की जो सेल है, जैसे जब मैंने यहाँ पर विजय पर क्लिक कर रखा है, तो विजय की यहाँ पर जैन टू दिसंबर की सेल आ जाए। जैसे हम नॉर्मल ग्राफ बनाते हैं मान लीजिए इस डेटा पर, तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, जो बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि इसमें हम क्या दिखाना चाहते हैं। तो इसमें देखिए कि हर एक एजेंट की, हर एक एम्प्लॉय की यहाँ पर ग्राफ दिखाया गया है। तो हम इसी ग्राफ को हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि ये एम्प्लॉयज़ वाइज यहाँ पर दिखाएगा। तो ये करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट रो है हेडर हमारा, इसको कॉपी करके एक अलग जगह पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय नेम लाने के लिए हम यहाँ पर ऑफसेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। और उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेवलपर टैब में जाकर और इंसर्ट में एक कॉम्बो बॉक्स लेंगे और यहाँ पर कहीं पर भी इसको ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट कंट्रोल में जाकर जो इनपुट रेंज वाली जो ऑप्शन है, यहाँ पर हम अपने नेम रेंज डालेंगे, ठीक है। और जो सेल लिंक होगा वो हम मान लीजिए ये A13 दे देते हैं और ओके कर देंगे। तो अब आप देखेंगे आपका ड्रॉप डाउन बन गया है, और जब आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे एजेंट्स के आपको नाम यहाँ पर शो होंगे। और आप देखेंगे जब भी मैं यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करता हूँ तो उसकी एक पोजीशन यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो इसी पोजीशन की हेल्प से यहाँ पर हम ऑफसेट फंक्शन का यूज़ करके और एम्प्लॉय का नाम लेकर आएंगे। तो ऑफसेट, तो रेफरेंस हमारा होगा ये सेल, इसको हम लॉक कर देंगे। और जो रोज नंबर है, यहाँ पर हम ये वाला सेल दे देंगे। और कॉलम नंबर हमें चाहिए नहीं, और इसको क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से एम्प्लॉय का नाम आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर आप कोई भी चेंज करेंगे वही नेम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आप नॉर्मल वी लुकअप लगाएंगे और प्रदीप की यहाँ पर आप सेल लाने के लिए इस कॉलम को लॉक करेंगे। और टेबल एरे में सेम आपका ये डेटा है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और मैच फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और क्योंकि हमें इसको आगे ड्रैग करना है, इसके लिए हम यहाँ पर इसको हम रो लॉक कर देते हैं और ये डेटा मिलेगा हमें यहाँ पर, और इसको भी लॉक कर देते हैं, कोमा ज़ीरो, कोमा ज़ीरो, और एंटर, ठीक है। और आप फॉर्मूले को आगे तक ड्रैग कर देंगे और कंट्रोल आर प्रेस कर देंगे, आपका फॉर्मूला आगे तक पेस्ट हो जाएगा। तो अब ये जो आपका जो टेबल बन चुकी है, ये बिल्कुल डायनेमिक है। आप किसी का भी यहाँ पर चेंज करेंगे उसी की सेल आ जाएगी, ठीक है। जैसे विनीत की सेल आपको दिख रही है। तो उसके बाद दोस्तों क्या क्या करना है, आपको जो अपना ग्राफ बनाना है वो इस डेटा को सिलेक्ट करके और यहीं से आपको अपना ग्राफ बनाना है। और इस तरीके के आपका जो ग्राफ है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। और आप कोई भी अपना डिज़ाइन वगैरह देना चाहे वो दे सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। और उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको, ये जो ड्रॉप डाउन जो हमने बनाया है इसको हम राइट क्लिक करके यहाँ लेकर आएंगे और चार्ट को क्लिक करके और राइट क्लिक करके इसको सेंड टू बैक कर देंगे। तो अब आपका जो ड्रॉप डाउन है वो इस चार्ट के अंदर ही आ गया है। अब आप किसी का भी यहाँ पर नाम लेंगे, उसी के ही आपको
ग्राफ आपको शो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप ऑफसेट फंक्शन का यूज़ कर कर ये बना सकती है। और इसको आप चाहे तो दोनों को वो करके आप ग्रुप कर सकते हैं, ताकि ये कंबाइन हो जाएगा और कहीं पर भी अपना जा सकता है। इसको आप कहीं पर भी ले जाइए, और उसके बाद ये जो आपकी वैल्यूज़ है, इसको आप अपना अपने हिसाब से इसको वो कर दीजिए, हाइड कर दीजिए। तो इस तरीके से आप ऑफसेट फंक्शन का यूज़ करके ग्राफ वगैरह डायनेमिकली क्रिएट कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो हम अगली वीडियो बनाएंगे उसमें हम देखेंगे कि हम ऑफसेट फंक्शन का यूज़ वी लुकअप वगैरह के साथ कैसे कर सकते हैं, या अगर हमें डायनामिक पिवट टेबल वगैरह बनानी हो, वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, अगले में मिलते हैं।